हेलो गाइज, आज मैं लेके आ गया हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 9। ऐसे ही 8 लेक्चर आ चुके हैं सीक्वेंस एंड सीरीज के। हमारे चैनल पे उसकी प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हैं। और लेक्चर 5 तक हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के बारे में डिस्कस किया था और लेक्चर 6 से हमने स्टार्ट किया था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो आज हम लेक्चर 9 में पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिक मीन्स होता क्या है। ऐसे ही हम सेम अर्थमेटिक मीन में भी पढ़े थे, इसीलिए हम ज्योमेट्रिक मीन में भी पढ़ेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें सिंगल जीएम। ठीक है, तो सिंगल जीएम क्या होता है? तो वो होता है अ नंबर जी इज सेड टू बी द सिंगल जीएम बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी इफ ए जी बी आर इन जीपी। एक नंबर जी कहलाता है सिंगल जीएम दो गिवन नंबर्स ए और बी के बीच का जब ए जी बी आर इन जीपी, जब ए जी बी जीपी में हो। ठीक है, जी एक नंबर होगा सिंगल, जो कि सिंगल जीएम तभी होगा जब ए जी बी जीपी में रहे। और ए और बी क्या है? दो गिवन नंबर जिनके बीच का हमें जीएम निकालना है। मतलब जो जिसके बीच का हमें सिंगल जीएम निकालना है तो वो तीनों नंबर्स जीपी में होने चाहिए, इसी ऑर्डर में। जो जी होगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर ये तीनों जीपी में होंगे तो जीपी का प्रॉपर्टी से क्या होता है? रेशियो कांस्टेंट होता है, जिसको कॉमन रेशियो कहते हैं। तो वो क्या होता है? यहाँ 3 टर्म है ए जी बी, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म। तो यहाँ थर्ड टर्म सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? कैपिटल जी बाय ए, और थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म बी बाय जी। तो यहाँ अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए इंटू बी के इक्वल। जी स्क्वायर यहाँ पे ए इंटू बी के इक्वल आ जाएगा। उसी तरह हम देखें तो स्क्वायर हटा दे तो इधर क्या हो जाएगा? जी इज इक्वल टू ए इंटू बी। और यहाँ पे जनरली हम जी को पॉजिटिव ही निकालते हैं, नहीं तो अगर यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो उधर प्लस माइनस रूट ए इंटू बी हो जाता है। लेकिन यहाँ जनरली पॉजिटिव ही निकालते हैं, तो यहाँ जी क्या हो जाता है? ए इंटू बी का रूट। ठीक है, हेंस सिंगल जीएम बिटवीन ए एंड बी इज रूट ऑफ ए इंटू बी। तो सिंगल जीएम ए और बी का ए इंटू बी ही हम लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखें एन जीएम्स के बारे में कि एन जीएम क्या होते हैं। तो ये होता है नंबर्स G1, G2, G3 अप टू Gn आर सेड टू बी एन जीएम्स बिटवीन टू गिवन नंबर्स ए एंड बी if a g1 g2 g3 up to gn b are in gp। n gm जो होते हैं वो होते हैं दो नंबर्स के बीच में, a और b के बीच में, जब सारे जो gm हैं और a और b के साथ gp में हो जाएं। ठीक है, मतलब a g1 से gn तक और b सब gp में हो जाए, तो यही n gm होंगे दो नंबर्स के बीच के। ठीक है, तो अगर ये सारे जीपी में होंगे तो जीवन भी जो क्या हो जाएगा? वो सेकेंड टर्म हो जाएगा जीपी का, जी2 थर्ड टर्म हो जाएगा। उसी तरह बी जो होगा वो लास्ट टर्म होगा और फर्स्ट टर्म ए होगा। वही जीवन से जीएन तक इसके बीच में आ जाएंगे। यही एन ज्योमेट्रिक मीन्स होंगे ए और बी के बीच के। ठीक है, उसी तरह अगर हम एक एग्जांपल देखें, जैसे एग्जांपल है यहाँ पे 1 3 9 27 81 2 4 3। यहाँ हम जैसे देख पा रहे हैं, यहाँ अगर हम सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म करें तो 3 आएगा, और 9 बाय 3 थर्ड टर्म बाय सेकेंड टर्म करें ये भी 3 आएगा। तो ये जो सीक्वेंस दिया है यहाँ, ये जीपी में दिया है और लिखा भी है आर एन जीपी। तो अगर ये जीपी में है तो यहाँ हम जो फर्स्ट टर्म देखेंगे 1 है और लास्ट टर्म जो देखेंगे 2 4 3 है, तो उसके बीच में जितने नंबर होंगे वो जीएम होंगे। उसको काउंट कर लेंगे वो कितने हैं। तो यहाँ कितने हैं? 3 है, 9 है, 27 है, 81 है। ये 4 है, 3 9 27 81। तो ये जो चारों हैं ये जीएम होंगे 1 और 2 4 3 के बीच के। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 3 9 27 81 आर 4 जीएम्स बिटवीन 1 एंड 2 4 3। ठीक है, तो ऐसे ही हो गया। ये 3 9 27 84 क्या क्या हो गए? G1 G2 G3 G4। तो ये 4 जीएम है दो नंबर के बीच के, 1 एंड 2 4 3। ठीक है, यही होता है जीएम, मतलब सारे जो है वो जीपी में होने चाहिए रिजल्टिंग प्रोग्रेशन। उसके बाद हम बात करेंगे
टू इंसर्ट n GMs बिटवीन टू नंबर्स। हम यहाँ पे इंसर्ट करवाएंगे n GM दो नंबर के बीच में। हमने अर्थमेटिक मीन में भी डिस्कस किया था टू इंसर्ट n AMs बिटवीन टू नंबर्स, तो यहाँ हम n GM को इंसर्ट करवाएंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले a G1 G2 अप टू Gn b Rn Gp, तो ये हो जाएगा। अगर n GM बीच में रहेंगे a और b के, तो a G1 G2 G3 अप टू Gn फिर b Rn Gp में तो होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a जो है वो फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और r हम यहाँ कॉमन रेशियो मान लेते हैं अपने से कि r जो है वो कॉमन रेशियो है gp का। और हम b जैसा देख पा रहे हैं, b क्या है यहाँ लास्ट टर्म है, तो b लास्ट टर्म अगर है, लेकिन इस टर्म का नंबर कितना है, कितनवां टर्म है। तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल n GM है, n ज्योमेट्रिक मीन है यहाँ पे, और एक a है और एक b है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए n+2, क्योंकि n तो ज्योमेट्रिक मीन है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे gp के n+2 हो जाएंगे। तो जिसका मतलब b जो हो गया वो n+2th टर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर 10 GM हो तो जो b है वो 12th टर्म होगा, ठीक है। 5 GM है तो b 7th टर्म हो जाएगा। ऐसे ही n+2th टर्म हो गया अगर n GM है तो, ठीक है। तो किसी gp का nth टर्म क्या होता है, a इंटू आर टू द पावर n-1, यहाँ पे a फर्स्ट टर्म होता है और r कॉमन रेशियो होता है। तो उसी gp का n+2th टर्म क्या हो जाएगा, a इंटू आर टू द पावर n+2 - 1, ठीक है। पावर में हम 1 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, जितना टर्म निकालना है, तो n+2th टर्म है, तो यहाँ क्या हो जाएगा b = a इंटू आर टू द पावर n+2 - 1। तो ये हमें b का वैल्यू निकल जाएगा, तो यहाँ से r का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो r = क्या हो जाएगा, a को हम इधर ले गए डिवाइड में, तो b/a, और इधर इसका जो पावर है वो भी उधर डिवाइड में आ जाएगा पावर में। तो यहाँ क्या होगा, r का वैल्यू b/a टू दी होल पावर 1/n+1। तो यहाँ से हमें r का वैल्यू ये निकला b/a टू दी पावर 1/n+1, जहाँ पे n जो है वो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन gp नहीं है, n जो है यहाँ पे वो है टोटल नंबर ऑफ GMs, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन gp क्या है, वो n+2 है, ठीक है। तो r का वैल्यू हमें मिल गया। उसी तरह अगर हम G1 पे गौर करें तो G1 क्या है, अगर a फर्स्ट टर्म है gp का, तो G1 तो सेकेंड टर्म है gp का, G2 थर्ड टर्म है, G3 फोर्थ टर्म है। तो उसी तरह हम सारे GN निकाल लेंगे, सारे GM निकाल लेंगे। और अगर b n+2th टर्म है तो GN क्या होगा, जो कि लास्ट GM है और nth GM है, तो वो क्या हो जाएगा n+1th टर्म, ठीक है। सारा हम जब अगर निकालेंगे तो G1 अगर फर्स्ट GM है और सेकेंड टर्म है GP का, तो सेकेंड टर्म GP का क्या होता है, अगर फर्स्ट टर्म A है और कॉमन रेशियो R है, तो सेकेंड टर्म GP का क्या होता है a इंटू आर। उसी तरह थर्ड टर्म GP का या फिर सेकेंड GM किसको कहेंगे, G2 को। G2 यहाँ सेकेंड GM होगा जो कि थर्ड टर्म ऑफ GP होगा, तो क्या हो जाएगा a इंटू आर स्क्वायर। उसी तरह G3 थर्ड GM होगा जो कि क्या है, फोर्थ टर्म ऑफ GP है, तो वो क्या होगा a इंटू आर क्यूब, ठीक है। उसी तरह nth GM जो है वो nth GM जो है GN होगा, और वो क्या होगा n+1th टर्म ऑफ GP होगा, ठीक है। n+1th टर्म ऑफ GP होगा GN, यानी nth GM जो है वो n+1th टर्म ऑफ GP हुआ, तो वो क्या हो जाएगा n+1th टर्म ऑफ GP क्या होगा a इंटू आर टू द पावर n+1 - 1, यानी a इंटू आर टू द पावर n। तो ये nth GM हुआ GP का। फर्स्ट GM जो हुआ वो a इंटू आर हुआ, सेकेंड AR स्क्वायर, थर्ड AR क्यूब, उसी तरह nth a इंटू आर टू द पावर n, ठीक है। और यहाँ हम r का वैल्यू पुट कर देंगे तो सारे निकल जाएंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन करें, यहाँ जैसे दिया है इंसर्ट 5 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। यहाँ में 16 और 1/4 के बीच में 5 GM इंसर्ट करने हैं, ठीक है। तो यहाँ दो नंबर्स दिए हैं, एक 16 है और एक 1/4 है, तो हम a को 16 मान लेंगे और b को 1/4 मान लेंगे, तो ये दो नंबर हो गए। तो इन्हीं के बीच हमें GM इंसर्ट करने हैं, तो सबसे पहले हम a को 16 लेंगे और b को 1/4, और यहाँ पे कितने GM इंसर्ट करने हैं, 5 GM, जिसका मतलब n क्या हम मान लेंगे 5 के इक्वल, ठीक है। तो a b और n का वैल्यू हमें निकल गया, तो हम कॉमन रेशियो का वैल्यू निकाल लेंगे। r = क्या होता है
बी बाय ए का होल पावर 1/n+1, ठीक है। तो वही आर का वैल्यू हम यहाँ से निकालेंगे 1/4/16 का पावर 1/5+1, ठीक है। तो ये आर का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/64 का पावर 1/6, उसके बाद यहाँ 1/2 का पावर 6 इंटू 1/6 यानी 1/2 के इक्वल। ये होगा कॉमन रेशियो का वैल्यू, आर का वैल्यू 1/2 के इक्वल निकला। और यहाँ अगर हम जो देखेंगे तो एन यहाँ पे नंबर ऑफ जीएम्स है, ठीक है। एन जो है टोटल नंबर ऑफ जीएम्स है, और तो टोटल नंबर्स ऑफ टर्म्स इन जीपी क्या हो जाएंगे, उस जीपी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगे, जो जीपी फॉर्म होगा ए से बी से और उसके बीच में सारे 5 जीएम होंगे, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उसके 7 हो जाएंगे। और बी यहाँ पे एक तरह से कहें तो 7th टर्म भी है इस जीपी का। तो उसी तरह अगर हम 5 जीएम निकालते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे G1। तो G1 जो है वो फर्स्ट जीएम है जो कि सेकेंड टर्म ऑफ जीपी है। तो सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है, फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो आर है, तो सेकेंड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है ए इंटू आर। इसका मतलब क्या होगा 16 इंटू 1/2, किसके इक्वल 8 के इक्वल। तो हमें फर्स्ट जीएम निकल गया 8 के इक्वल। उसी तरह सेकेंड जीएम निकालेंगे। सेकेंड जीएम क्या है थर्ड टर्म ऑफ जीपी। तो थर्ड टर्म ऑफ जीपी क्या होता है AR², यानी वो क्या निकलेगा 16 इंटू आर का स्क्वायर यानी 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 16 इंटू 1/4 4 के इक्वल। उसी तरह G3 थर्ड जीएम वो क्या होगा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी, तो वो क्या होगा AR³। तो आर का क्यूब यानी 1/2 का क्यूब 1/8, तो 16 इंटू 1/8 2 के इक्वल। उसी तरह G4 फोर्थ जीएम होगा जो कि फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी होगा, तो क्या फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी क्या होगा A इंटू R⁴। ये होगा फोर्थ टर्म ऑफ जीपी या फोर्थ जीएम या फिर फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी। तो ये क्या निकलेगा 16 इंटू 1/16 1 के इक्वल। उसके बाद लास्ट हम फिफ्थ जीएम निकालें या फिर सिक्स टर्म ऑफ जीपी निकालें जो कि किसके इक्वल होगा A इंटू R⁵ के इक्वल, ठीक है। तो A इंटू R⁵ यानी 16 इंटू R का पावर 5 क्या 1/2 का पावर 5 यानी 1/32, तो ये किसके इक्वल आएगा 1/2 के इक्वल। तो यहाँ पे हमें पांचों जीएम मिल गए। क्या क्या मिले 8 4 2 1 1/2, किसके किसके बीच में 16 और 1/4 के बीच में, ठीक है। तो ऐसे ही निकालना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सच दैट a⁴k+1 प्लस b का पावर k+1 का होल डिवाइडेड बाय a⁴k प्लस b का पावर k इज द सिंगल जीएम बिटवीन a एंड b। यहाँ पे दो नंबर a और b दिया है जिसके बीच का एक जीएम दिया है, क्या है ये a⁴k+1 प्लस b का पावर k+1 बाय a⁴k प्लस b का पावर k, ये है। तो हमें यहाँ पे k का वैल्यू बताना है जब ये सिंगल जीएम होगा दो नंबर्स के बीच में जो कि क्या है a और b, ठीक है। तो अगर ये सिंगल जीएम है तो सिंगल जीएम क्या होता है √a इंटू b। अगर दो नंबर a और b है उनके बीच का सिंगल जीएम क्या होता है √a इंटू b। तो हम दोनों को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे a⁴k+1 प्लस b⁴k+1 बाय a⁴k प्लस b⁴k किसके इक्वल हो गया √ab के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो इधर क्या हो जाएगा a⁴k+1 प्लस b⁴k+1 इज इक्वल टू √ab इंटू a⁴k प्लस b⁴k, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो a⁴k+1 को हम क्या लिख देंगे a⁴k प्लस 1/2 प्लस 1/2। उसी तरह b⁴k+1 को b⁴k प्लस 1/2 प्लस 1/2। और इधर हम जब मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर से सबको तो यहाँ क्या हो जाएगा a⁴k प्लस 1/2 इंटू √b प्लस √a इंटू b⁴k प्लस हाफ, ये हो गया। इसी को अगर आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे a⁴k प्लस हाफ माइनस √b इंटू a⁴k प्लस हाफ एक तरफ आ जाएगा, और इधर √a b⁴k प्लस हाफ माइनस b⁴k प्लस हाफ एक तरफ आ जाएगा। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो कुछ कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है a⁴k प्लस हाफ और इधर से b⁴k प्लस हाफ। तो अंदर यहाँ क्या बचा √a माइनस √b और इधर भी √a माइनस √b बचा। तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, √a यानी a⁴ हाफ ही लिखेंगे।
तो ये दोनों अगर टर्म कैंसिल हो गए तो दोनों साइड क्या बचे इक्वल, ए का पावर के प्लस हाफ इज इक्वल टू बी का पावर के प्लस हाफ, ये बचा। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो यहाँ हम क्या देखेंगे, ए बाय बी का पावर के प्लस हाफ किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल। हम बी को इधर ले आए डिवाइड में, ठीक है, तो ए बाय बी का पावर के प्लस हाफ क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है, ये हुआ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 को हम क्या लिखते हैं, 1 क्या होता है, किसी का भी पावर 1 कब आता है, जब उसका पावर 0 होता है। तो यहाँ पे हम ए बाय बी इधर है तो इधर भी हम ए का पावर 0 लिख सकते हैं उसको, 1 को, तो 1 को हम लिख दिए यहाँ पे ए का बाय बी का पावर 0, ठीक है। तो अगर हम दोनों तरफ इक्वेट करें तो ए बाय बी का पावर के प्लस हाफ इज इक्वल टू ए बाय बी का पावर 0। तो यहाँ से क्या मिलता है हमें, के प्लस हाफ किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो जब के प्लस हाफ 0 के इक्वल है तो के का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/2। तो हमसे के का वैल्यू पूछा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो के का वैल्यू हमें यहाँ क्या मिला, -1/2 के इक्वल, ठीक है। तो यही हमें निकालना था। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ n GMs बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर ऑफ सिंगल GM बिटवीन देम। हमें यहाँ प्रूव करना है कि जो n GM दो नंबर्स के बीच का उसका जो प्रोडक्ट होगा वो nth पावर होगा सिंगल GM वही दोनों नंबर के बीच का, ठीक है। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। तो यहाँ पे लेट G1 अप टू G1 बी n GMs बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। हम यहाँ G1 G2 G3 अप टू Gn को n GM मान लेंगे दो नंबर्स ए और बी के बीच का, ठीक है। अगर n GM होगा ये दो नंबर ए और बी के बीच का तो सारे AP में हो जाएंगे, GP में हो जाएंगे। फिर अगर n GM है ये दो नंबर ए और बी के बीच का तो जब यहाँ GP में होंगे तो क्या हो जाएंगे, A G1 G2 G3 अप टू Gn B आर इन GP। तो ये GP में हो गए टोटल, ठीक है। तो अगर ये GP में हो गए तो यहाँ से हम कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। तो कॉमन रेशियो क्या होता है, B बाय A टू द पावर 1/n प्लस 1। अगर n GM है तो कॉमन रेशियो यही निकलता है, हमने पहले डिस्कस किया, B बाय A टू दी होल पावर 1/n प्लस 1, ये निकला कॉमन रेशियो इस GP का। अगर ये पूरा GP में है तो A और B हम दोनों साइड से हटा देंगे तो G1 टू G1 ये भी तो GP में होगा, G1 से Gn तक भी GP में होगा, ठीक है। तो यहाँ भी तो कॉमन रेशियो वही होंगे, B बाय A टू दी पावर 1/n प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके प्रोडक्ट्स देखेंगे, इनके प्रोडक्ट क्या होंगे। तो सारे GM का प्रोडक्ट क्या होगा, G1 G2 G3 अप टू Gn तक यही होगा प्रोडक्ट पूरे Gn का। तो उनका प्रोडक्ट हमें दिख गया। तो और सारे GM का वैल्यू हम जानते हैं, G1 जो होगा वो सेकेंड टर्म होगा GP का, यानी उसका वैल्यू क्या होगा A इंटू आर। उसी तरह G2 जो होगा वो थर्ड टर्म होगा तो वो क्या होगा AR², G3 फोर्थ टर्म AR³। ऐसे ही Gn nth टर्म होगा GP का तो वो क्या होगा AR टू द पावर n। तो ऐसे ही हम इनका प्रोडक्ट को लिख देंगे तो क्या लिख देंगे, AR² AR³ अप टू AR टू द पावर n तक हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे। और यहाँ जैसे हम देख पा रहे हैं A है AR है सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे सबके पावर जो होंगे ऐड हो जाएंगे जिनका बेस सेम होगा। तो यहाँ पे दो ही बेस है, A है और R है, तो सबका पावर ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे हम A का पावर कहाँ तक ऐड करेंगे, यहाँ A का पावर कहाँ से शुरू है, 1 से शुरू है 1 तक ही, मतलब n टाइम्स 1 तक ही 1 ही है सबका A का पावर यहाँ पे। तो यहाँ A का पावर 1 + 1 + 1 n टाइम्स ऐड हो जाएगा। उसी तरह अगर R को देखेंगे तो R का पावर जो है वो चेंज हो रहा है। सबसे पहले R का पावर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, तो 1 + 2 + 3 n टाइम्स ऐड हो जाएगा। तो R का पावर यहाँ क्या होगा, R टू द पावर 1 + 2 + 3 अप टू n टर्म्स। अगर हम 1 + 1 को n टाइम्स ऐड करेंगे तो क्या होगा, n आएगा। तो यहाँ A का पावर क्या हो जाता है, n। और उसी तरह अगर हम R का पावर देखेंगे 1 + 2 + 3 अप टू n तक, तो ये तो एक AP बन रहा है जिसका फर्स्ट टर्म A है और लास्ट टर्म n है। तो AP का फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी दिया है वो n है। तो AP का सम ऑफ n टर्म्स क्या हो जाएंगे, n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, यानी यहाँ क्या हो गया, R का पावर n/2 इंटू फर्स्ट टर्म 1 और प्लस लास्ट टर्म n, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, R का जो वैल्यू है B/A टू द पावर 1/n + 1 हम यहाँ पुट कर देते हैं।
तो यहाँ क्या होगा, a का पावर n इंटू बी बाय a का पावर 1/n+1 इंटू n+1/2, ये हुआ होल पावर में। तो उसके बाद अगर होल पावर में देखें तो n+1 यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, b बाय a का पावर n/2, तो a का पावर n इंटू बी बाय a का पावर n/2, ये बच गया। उसी तरह अगर a का पावर n है और यहाँ पे a का पावर n/2 है, क्योंकि यहाँ होल पावर है n/2 में, तो a का भी पावर एक n/2 कैंसिल हो गया, जिसका मतलब a का पावर भी n/2 बचा और b का पावर भी n/2। यहाँ क्या हुआ, a b का पावर n/2, ठीक है, a b का होल पावर n/2 यहाँ पे आया। तो a b का पावर n/2 है, यानी a b का होल पावर 1/2 इंटू का होल पावर n, ये आएगा, ठीक है। मतलब a b का होल पावर 1/2 का होल पावर n, तो a b का पावर 1/2 यानी रूट ए बी जो होता है a b का पावर 1/2 होता है, तो रूट ए बी का होल पावर n, ये आया। तो रूट अंडर a इंटू बी हम क्या लिखते हैं, अगर दो नंबर a और b है तो अगर दो नंबर a और b है तो रूट ए बी होता है उनके बीच का सिंगल जीएम, सिंगल ज्योमेट्रिक मीन होता है वो दोनों नंबर a और b के बीच का। तो यहाँ सिंगल जीएम का पावर n हुआ किसके इक्वल, प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स बिटवीन देम, वो दोनों नंबर के बीच का n जीएम का प्रोडक्ट के इक्वल हुआ सिंगल जीएम का पावर n इनके इक्वल। तो यही तो हमें प्रूफ करना था इस क्वेश्चन में, तो ये हमें प्रूफ हो गया, ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ n जीएम्स बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू द nth पावर टू द सिंगल जीएम बिटवीन देम, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन एक है, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 6 times their geometric mean so that the numbers are in the ratio 3 + 2√2 is to 3 - 2√2। यहाँ बोल रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर्स का जो सम है वो 6 times है उनके ज्योमेट्रिक मीन का, ठीक है। जो दो नंबर का सम है वो 6 टाइम है उनके ज्योमेट्रिक मीन का, ज्योमेट्रिक मीन यानी सिंगल जीएम दोनों के बीच का 6 टाइम है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो नंबर्स के रेशियो होंगे वो क्या होंगे, 3 + 2√2 is to 3 - 2√2, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले दो नंबर का सम, हम दो नंबर a और b मान लेंगे। तो a + b जो दिया है वो 6 टाइम उनके ज्योमेट्रिक मीन यानी 6 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ ए बी, ये दिया है, ठीक है। तो उसी तरह अगर हम यहाँ क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ रूट ए बी को हम इधर डिनोमिनेटर में ले आएंगे और उधर हम 3 छोड़ देंगे। तो यहाँ क्या होगा, a + b बाय ट्वाइस ऑफ रूट ए बी इज इक्वल टू 3/1, ये आया, ठीक है। तो ये जब आया उसके बाद अगर हम देखें तो हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो एक बार ट्रिग्नोमेट्री में डिस्कस किया था, ठीक है। तो वो क्या होता है, सबसे पहले हम वो देखें। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो जो होता है वो होता है, अगर a/b c/d के इक्वल है तो a + b/a/b इज इक्वल टू c + d/c - d, ये इसके इक्वल होगा। अगर a/b इज इक्वल टू c/d है तो a + b/a - b इज इक्वल टू होगा c + d/c - d, ये होता है, ठीक है। तो इसी का हम वहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम यूज करें तो यहाँ पे क्या है, a + b/2√ab इज इक्वल टू 3/1, ये है। तो यहाँ पे भी हम वही लगा देंगे। तो सबसे पहले न्यूमरेटर में a + b है तो यहाँ a + b प्लस डिनोमिनेटर का नंबर, तो a + b + 2√ab बाय a + b - 2√ab इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा, 3 + 1/3 - 1 यानी 4/2 के इक्वल, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जैसा हम देख पा रहे हैं जो यहाँ न्यूमरेटर है वो क्या है, a + b प्लस ट्वाइस ऑफ रूट ए बी, जिसका मतलब क्या हमें लग रहा है कि ये रूट a का स्क्वायर है, ये रूट b का स्क्वायर है और ये 2√ab है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा जो है रूट a + रूट b का स्क्वायर है और नीचे डिनोमिनेटर वाला रूट a - रूट b का स्क्वायर है, ठीक है, ये आया। और ये इधर 2/1 के इक्वल, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हम इधर ले आएंगे रूट में। तो स्क्वायर को रूट में लाएंगे तो रूट a + रूट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2/1, रूट a + रूट b बाय रूट a - रूट b इज इक्वल टू √2/1, ये हमें मिला जब स्क्वायर को हम हटा के उधर रूट ले गए तो, ठीक है।
हम यहाँ पे एक बार और कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा देंगे। तो यहाँ भी हम न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर बाय न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर कर देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी प्लस रूट ए माइनस रूट बी बाय रूट ए प्लस रूट बी माइनस रूट ए प्लस रूट बी, ये आ जाएगा। तो एक बार रूट ए कैंसिल हो जाएगा और एक बार रूट बी कैंसिल हो जाएगा और एक बार ट्वाइस हो जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा, ट्वाइस ऑफ रूट ए बाय ट्वाइस ऑफ रूट बी इज इक्वल टू रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन। ठीक है, यहाँ पे भी कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा तो ये आया। तो यहाँ से टू और टू कैंसिल हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे रूट ए बाय रूट बी मिला, लेकिन हमें चाहिए रेशियो यानी ए बाय बी चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे बोथ साइड। तो जब बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो ए बाय बी आ जाएगा LHS में और उधर RHS में रूट टू प्लस वन बाय रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो जब न्यूमरेटर को स्क्वायर करेंगे तो इसका क्या स्क्वायर होगा, रूट टू स्क्वायर यानी टू प्लस वन प्लस टू रूट टू और डिनोमिनेटर रूट टू का स्क्वायर प्लस वन माइनस टू रूट टू, ये हो गया। तो ए बाय बी को हमें ये मिला। तो जब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए बाय बी इज इक्वल टू थ्री प्लस टू रूट टू बाय थ्री माइनस टू रूट टू। तो ए बाय बी ही तो रेशियो है ए और बी का, जो कि किसके इक्वल मिला, थ्री प्लस टू रूट टू बाय थ्री माइनस रूट टू। यानी जो रेशियो हमें प्रूव करना था ए और बी का वो क्या आ गया, थ्री प्लस टू रूट टू और थ्री माइनस रूट टू। तो ये मिल गया हमें। ठीक है, तो ये प्रूफ हो गया। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन बेल भी दबा दे, जिससे फर्दर लेक्चर के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आपके फ़ोन पे मिल जाए। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें।